हमने फर्स्ट बी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट लेक्चर में हमने आज के फर्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ यूनिट टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम स्टडी करते हैं डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। जो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट है वो पेपर में नहीं आती, मतलब कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम रीड करेंगे डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। सबसे पहले आज हम डेफिनेशन रीड करेंगे रेडियन की। ठीक है, वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल y and r इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जब हम रेडियन को डिफाइन करेंगे तो हम सर्कल की बात करेंगे, जब हम स्टी रेडियन को डिफाइन करेंगे तो हम स्फीयर की बात करेंगे। अब हम रेडियन को डिफाइन कर रहे हैं इसलिए हम सर्कल की बात करेंगे। ठीक है, रेडियन एंगल वन रेडियन एंगल तब होता है जब मतलब कि जो सर्कल का आर्क होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो सर्कल के सेंटर में एंगल बनता है उसको हम वन रेडियन कहते हैं जब आर्क किसके इक्वल होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। यहाँ पे हमने डी एस क्या लिया है, आर्क ऑफ द सर्कल, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें पता है एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क क्या है, डी एस, और रेडियस क्या है, आर। ओके बच्चे, हम रीड करते हैं स्टी रेडियन। ठीक है, वन स्टी रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर by that surface of the sphere which is equal in area to the square of the radius of the sphere। ठीक है, जब स्फीयर का मतलब कि जो सरफेस और एरिया होएगा रेडियस से डबल होएगा तो जो सेंटर में स्फीयर के सेंटर में एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड स्टी रेडियन। मैंने क्या बोला, जिसे देखो ये स्फीयर का क्या है, रेडियस। जब स्फीयर का सरफेस एरिया रेडियस से क्या होएगा, डबल। ठीक है, तब जो एंगल बनेगा सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड स्टी रेडियन। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला होएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब हम स्टडी करते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। देखो बच्चे, जो एसआई सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल में यूज़ होता है। ठीक है, इसकी मतलब कि एडवांटेज क्या क्या है, इंटरनेशनल लेवल में यूज़ होता है, कुछ तो इसकी एडवांटेज होती होएगी ना। सबसे पहले है इसका कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब कि ये ओनली फंडामेंटल यूनिट पे ही बेस्ड है। देखो जब हमने ऐसे सिस्टम को स्टडी किया था उसमें हमने मास, लेंथ, टाइम मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की थी ना, इसलिए हम कह सकते हैं ऐसे सिस्टम इज ए कोरेंट सिस्टम ऑफ अ यूनिट। नेक्स्ट है इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट असाइन ओनली वन यूनिट टू ए पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो जैसे ऐसे सिस्टम की बात करें, अपने को पता है जो एनर्जी है काफ़ी फॉर्म की होती है, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सभी टाइप की जो एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट ऐसे सिस्टम में यूज होती है। जो अनदर सिस्टम होते हैं जैसे एम के एस में मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट जूल होएगी और हीट की होएगी कैलोरीज। ओके, बट ऐसे सिस्टम में ऑल टाइप ऑफ एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ओनली जूल। नेक्स्ट है एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट ही आएगी, ग्रेविटेशन यूनिट नहीं आएगी। ये ग्रेविटेशन यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से वर्क पावर एनर्जी वाली जो फोर्स यूनिट है वहाँ से स्टडी करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है मैट्रिक सिस्टम। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स आर एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10। मतलब कि इसको हम पावर ऑफ 10 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 2 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर होएगा, 1000 10 रेज़्ड पावर 3 मीटर। बच्चे देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती हैं, लाइट ईयर का क्या होता है, परसेक क्या होता है, इसको स्टडी करवाने से पहले हम कुछ बेसिक आइडिया होते हैं सर्कल के बारे में वो डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स ये ना आप नोट से रफ नोटबुक पे नोट कर लेना, ये आपकी बुक में आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल को स्टडी करते हैं। देखो ये सर्कल है, सबसे पहले सर्कल 2D में होता है,
और ये सर्कल का क्या है, सेंटर, और ये सर्कल का रेडियस है, और ये सर्कल का आर्क है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है और डिग्री क्या होता है। देखो सबसे पहले इनके सिंबल, मिनट को हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री को हम मतलब कि 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी लिखा है मतलब कि 60 लिखा है, 60 के ऊपर सिंगल डैश है, उसको हम 160 मिनट रीड करेंगे। अगर डबल डैश है तो उसको हम 60 सेकंड रीड करेंगे। अगर उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या रीड करेंगे, डिग्री, 60 डिग्री। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिग्री, ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। देखो आप सभी ने सुना होगा डिग्री डिग्री, बट इसका मीनिंग क्या होता है, जो सर्कल होता है वो इक्वल 360 पार्ट में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। समझ में आ गया ना, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 के ऊपर हम 0 लगाएंगे, इज इक्वल टू 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट, ठीक है। डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60, 60 इंटू 60, 360, 100, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 360, 100 डबल डैश मतलब कि सेकंड। अब देखो एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है 7 डिग्री, 7 हाफ डिग्री, देखो 7 हाफ मतलब कि 7.5, 7 डिग्री हो गया, हाफ डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट होंगे, 30। इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 डिग्री 30 मिनट्स। अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, जो आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है बच्चे। देखो ये सर्कल है, हम क्या स्टडी करते हैं, मीनिंग ऑफ रेडियन। देखो 1 रेडियन कब होता है, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। जब आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तब हमने क्या स्टडी किया था, 1 रेडियन। अब देखो एक साइड पे आर्क लेंथ लिख लो, एक साइड पे रेडियन लिख लो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, वैसे सिलेबस में नहीं है, रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन ही है, ठीक है। आपको अच्छे से समझा जाए इसलिए ये वाला मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो जब रेडियस 1 होएगा तो क्या होएगा, मतलब कि जब आर्क लेंथ 1 रेडियस इक्वल के होएगी तो एंगल कितना होएगा, 1 रेडियन। जब आर्क लेंथ 2 रेडियस के बराबर होएगी तो हम कह सकते हैं 2 रेडियन होएगा, ठीक है। क्योंकि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, जब आर्क 1 मतलब कि 1 रेडियस के बराबर होती है तो उसको 1 रेडियन कहते हैं। जब मतलब कि आर्क लेंथ 3 रेडियस की इक्वल होगी तो हम क्या बोलेंगे, कितना रेडियन हो गया, 3। देखो हम यहाँ पे इधर न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, 1 2 3, ठीक है। अगर हम किसी अनदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब कि 2 पाई से, इधर भी हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब कि 2 पाई रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब हमें पता है 2 पाई रेडियस मतलब कि 2 पाई आर हो गया इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब हमें पता है 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितने डिग्री के इक्वल होता है, वही 360 डिग्री। मतलब कि जो सर्कल है पूरा उसमें कितनी डिग्री होती है, 360, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब हुआ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसका मतलब हुआ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से मतलब कि ये इसकी स्क्रीन शॉट ले लो, आप अच्छे से इसको रीड करना, ठीक है बच्चे। आज हमने क्या रीड किया, रेडियन, स्टीरेडियन की डेफिनेशन को रीड किया, ठीक है। फिर सर्कल के बारे में रीड किया और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ओके।